हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब एचपीसीएल की तरफ से नई वैकेंसी निकली जो कि इंजीनियर के लिए है। तो इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन पहले मैं आपको बताऊँगा, फिर आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने खोल कर रखा है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले अबाउट अस मतलब कंपनी के बारे में दिया गया है कि कंपनी किस टाइप की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एचपीसीएल है वो महारत्न कंपनी है और इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 3 मार्च से ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल 2021 रखी गई है। तो आप इसमें 15 अप्रैल 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय है, आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें हम कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, एज क्या मांगी है, तो यहाँ पर उसका भी पूरा सब कुछ दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप है तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए टोटल जो वैकेंसी है मतलब टोटल जो पोस्ट है वो 120 पोस्ट है। और जिनके लिए जो सैलरी ग्रेड मिलेगा, सैलरी ग्रेड E2 का मिलेगा। E2 में कितना सैलरी पे स्केल होता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है और आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री होना चाहिए। अगर आप PWD वाले हैं तो आपके पास ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है LVDHS इस टाइप की कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिविल इंजीनियर अगर आप है तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 30 है और यहाँ पर जो ग्रेड पे वो भी E2 है। 25 साल की यहाँ पर उम्र रखी गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल वैकेंसी 25 है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की आपके पास डिग्री होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए भी आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर टोटल 20 रिजर्व पोस्ट है, ST के लिए 18, OBC के लिए यहाँ पर 49, EWS के लिए 20 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर 93। टोटल जो पोस्ट है वो 200 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकली है, टोटल वैकेंसी निकली हुई है। तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास 4 साल की डिग्री होना चाहिए। 4 साल की डिग्री के साथ आपका 60% कम से कम जो है परसेंटेज होना चाहिए 4 साल का इंजीनियरिंग में। अगर आप SC ST या PWD के कैंडिडेट है तो अगर आपका परसेंटेज 50% रहेगा तो भी यहाँ पर कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आप इसमें आराम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है, सबसे पहले आपका जनरल एप्टीट्यूड मतलब जो है आपका सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू वगैरह, यहाँ पर 4 स्टेप होगी टोटल। यहाँ पे देखिए सभी CBT होगा सबसे पहले, उसके बाद ग्रुप टास्क, फिर पर्सनल इंटरव्यू और फिर फाइनल स्कोरिंग होगा। तो इस तरह से 4 स्टेप्स में आपके यहाँ पर जो है इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ E2 जो सैलरी ग्रेड है उसका मतलब होता है 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये पर मंथ का। और जो CTC यहाँ पर बनता है वो 15.17 लाख का यहाँ पर CTC दिया जा रहा है HPCL की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा CTC है, आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लेसमेंट पोस्टिंग है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया, तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको HPCL की जो साइट है, वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर आपको आ जाना है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पर पहुँच सकते हैं। या फिर अगर आप HPCL हिंदुस्तान.com भी लिखेंगे तो भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको जैसे ही आप यहाँ पर इस साइट पर पहुँच जाएँ उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कैरियर का। जैसे ये कैरियर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज खुलेगा और इसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा अवर करेंट ओपनिंग। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपको नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे व्यू अवेलेबल पोजीशंस यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना, तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने फिर एक नया पेज खुलेगा। इसमें यहाँ पर देखिए करंट ओपनिंग बताई गई है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग रोल्स न्यू अपडेट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर यहाँ पर 2 टाइप का ऑप्शन खुल के आएगा, क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, या फिर क्लिक हेयर टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने ऐसा एक नया पेज खुलेगा, इसमें आपको साइन इन करना है।
साइन इन करने के लिए आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है तो साइन इन टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और अपना आईडी पासवर्ड यहाँ से जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम और कंफर्म लास्ट नेम डालकर यहाँ पर आपको फुल नेम आ जाएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है सिंपल सा, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है और यहाँ पर क्लिक हियर टू वेरीफाई ईमेल आईडी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा और आप ओटीपी डालकर इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिटेल फिलअप कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल फिलअप की है उसके हिसाब से आपने जो मोबाइल नंबर या फिर जो ईमेल आईडी दिया है उस पर आपको आईडी और पासवर्ड आपका भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सक्सेस हो चुका है मेरा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी है मतलब जो यूज़र नेम है वो आपका ईमेल आईडी रहता है, पासवर्ड आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर फिर से वही पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर इस पेज पर आपको अपना यूज़र नेम मतलब आईडी पासवर्ड लिख लेना है। आईडी आपका यूज़र नेम जो आपकी ईमेल आईडी रहेगी और पासवर्ड आपको मेल पर आया है तो आप ईमेल चेक करें अपना, वहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है आपको। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर कैप्चा फिलअप कर देता हूँ। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाएगा ग्रीन कलर में। साइन इन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। आप साइन इन यहाँ पर जैसे करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर मिल जाएगा इंजीनियर 2021, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा इंजीनियर 2021। तो यहाँ पर उसके सामने जस्ट सामने आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा, इसको आपको फिलअप करना है। यहाँ पर 6 स्टेप है टोटल। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर बैंकिंग डिटेल और उसके बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और लास्ट जो प्रोसेस है वो प्रीव्यू वाली प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी जानकारी यहाँ पर जल्दी जल्दी फिलअप कर देता हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद नेम तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आएगा यहाँ पर। नेम के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा वो फादर नेम का है। तो फादर नेम में आपको आपके पिताजी का नाम लिख देना है, ठीक है। फादर नेम डालने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है मदर नेम का है तो वहाँ पर आपको अपनी माताजी का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल कैटेगरी है आपकी वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो एक्चुअल कैटेगरी जो भी आपकी है SC ST OBC EWS या अनरिजर्व जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल कैटेगरी आपको डाल देना है। एक्चुअल कैटेगरी यहाँ पर डालने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है सब कैटेगरी यहाँ पर डालना है। तो आपको यहाँ पर सब कैटेगरी डाल देना है। आपकी जो भी सब कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आता है आपका जेंडर का, ठीक है। तो आपका जो जेंडर है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी जेंडर है आपको वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पर्सन विथ डिसेबिलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट ही रहने देना है। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो फिर आपको यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद कितना % के आप डिसेबल है तो आपको यहाँ पर सब डिटेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा एक्स सर्विसमैन का तो उसमें सिंपल सा नो कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल इन JNK तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म तारीख डालना है। जन्म तारीख में ध्यान रहे सबसे पहले आपका मंथ डलेगा जन्म तारीख का, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर डलेगा। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है वो MMDDYY वाला फॉर्मेट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपनी जन्म तारीख डाल देनी है। पैन नंबर अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन आपको चूज़ कर लेना है जो भी आपका धर्म है। फिर आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ का यहाँ पर देना है। तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वोटर आईडी कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कर देता हूँ। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पे आधार संख्या आपकी यहाँ पर डाल सकते हैं 12 डिजिट की जो होती है, तो वो यहाँ पर वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको सिटीजनशिप में इंडिया जो लिखा हुआ है इंडियन, यहाँ पर आपको चेक मार्क लगा देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको मैरिटल स्टेटस मतलब आपकी शादी हुई है या नहीं, आप मैरिड है, अनमेरिड है, डाइवोर्सी है, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मैरिटल स्टेटस है वो डाल देता हूँ। यहाँ पर एक बात और आपको नोट करना है, जो एक्चुअल कैटेगरी के सामने आपको अप्लाइंग एज कैटेगरी, वहाँ पर आपको जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैरिटल स्टेटस डाल देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पे देखिए आप मैरिटल स्टेटस में 2-3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, मेरिड, अनमेरिड, डाइवोर्सी। तो आप जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको सिंपल सा नो कर देना है। अगर आप HPCL में पहले से है कार्यरत तो आपको यस करना है, नहीं तो फिर सिंपल सा नो कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे अमाउंट आपको बता देगा, ठीक है। तो आपने जो कैटेगरी चूज़ करी उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट बता देगा। अगर आप SC/ST तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल जो आपकी वो सक्सेसफुल हो चुकी है, यहाँ पर 7 नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैसेज दे रहा है, आवर सर्वर आर फेसिंग हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ, है ना। मतलब यहाँ पर सर्वर लोड वाला प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको फिर से रीट्राई करना पड़ेगा अगर ऐसा मैसेज आपके पास आता है तो, ठीक है। अगर नहीं आता तो सिंपल सा आपकी जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको आपको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर ऐसा आपका आता है तो आपको रिलोड करना है, फिर से आपकी डिटेल आपको भरनी है। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल जो है उस पर ग्रीन कलर आ चुका, मतलब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपका देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी वगैरह यहाँ पर सब आपको फिलअप करना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिलअप करना है, नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको चेक मार्क लगा देना है। जैसे ही आप यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे तो आपका जो एड्रेस है ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अल्टरनेट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको NA करना है सेंटर नेम में, यहाँ पर NA करना है आपको, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है या सेकंड जो स्टेप वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब थर्ड ऑप्शन पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल आपको डालना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना इंजीनियरिंग का डिटेल डालना है। आपने जो इंजीनियरिंग की है, BE किया है या BTech किया है, जो भी आपने किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ड्यूरेशन ईयर तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ पर आपका कितना परसेंटेज बना था इंजीनियरिंग में वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, तो आपने कब, किस महीने में और कौन से साल में ईयर ऑफ ज्वाइनिंग आपको यहाँ पर लिख देना है। कौन से साल में आपने एडमिशन लिया था वो सब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो आपने कब पास आउट किया वो आपको महीना और साल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें, फिर उसमें आपको अपना जो है यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आपको अपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। अगर इसमें से लिस्ट में नाम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा अदर करके, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अदर कर देता हूँ और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स खुलकर आएगा, उसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पर नाम डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी प्रोसेस आपको करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पर ME या फिर कोई अदर डिटेल यहाँ पे फिलअप करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या होगा, तो यहाँ पर सब कुछ एक्सपीरियंस डिटेल डालना है और वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ इंटर करेक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, तो यहाँ पर जो परसेंटेज आप यहाँ पर इंटर कर रहे हैं तो आप जैसे 70% बनाए तो 70.00 आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पे हम जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आया था प्लीज़ फिल योर डिग्री डिटेल, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने आपकी जो डिग्री है उसका डिटेल तो आपने यहाँ पर फिलअप कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसका क्या कारण है, इसका कारण सिंपल सा है, आप जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल डाल रहे हैं वो गलत डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ से आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी किसी भी, दोनों में से किसी भी एक का यहाँ पर नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लीज़ इंटर योर डिग्री डिटेल का ऑप्शन आपको बार बार दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, कि उसका कारण है क्या, कि आपने जो आपका इंजीनियरिंग डिटेल तो डाल दिया, लेकिन आपने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस क्लियर करने हैं, तभी आपका ये फॉर्म फिलअप हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी जो डिटेल है डाल देता हूँ। उसके बाद डिटेल डालने के बाद फिर अगर आप यहाँ पर वैलिडेट योर डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 100% यहाँ पर फिलअप होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिटेल मैंने डाल दी है और वैलिडेट योर डाटा पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर, जिसमें हमको बैंक डिटेल अपनी डालनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है और फिर यहाँ पर IFSC कोड डालना है। IFSC कोड जैसे ही डालेंगे तो आपका बैंक और
कौन से ब्रांच है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर पकड़ लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने डिटेल डाल दी। उसके बाद वैलिडेट योर डाटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी फोर्थ स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब फोर्थ स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है फिफ्थ, उसमें आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर 7x पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए चारों स्टेप कंप्लीट हो चुकी, ग्रीन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर फिफ्थ स्टेप पे यहाँ पर येलो कलर है। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और साइन अपलोड करना है। फोटो और साइन की जो साइज़ है वो मैक्सिमम 200 KB, मतलब आपका फोटो और साइन 200 KB से ज़्यादा का साइज़ उसका नहीं होना चाहिए, उसका पिक्सल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साइज़ का ध्यान में रख के अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही फ़ोटो और साइन अपलोड यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद तो यहाँ पर देखिए मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ और फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर साइन अपलोड कर देता हूँ और फिर वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो फिफ्थ स्टेप हमारी वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 7x पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही 7x पर क्लिक करेंगे तो आपको 6th स्टेप पर आ जाएंगे जहाँ पर प्रीव्यू है, और यहाँ पर आपको अपना प्रीव्यू चेक कर लेना है। नाम, तारीख वगैरह सब चेक करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा प्रीव्यू खुल चुका है, आपको इसको चेक कर लेना है और सिंपल सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट पर क्लिक कर, यहाँ पर तीनों चेक मार्क लगाकर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप अपना HPCL वाला फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमेशा अपडेट रहें, क्योंकि हम ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।